Good evening. आप सबको आज शाम का सलाम। We continue our studies on inner healing. हम अपनी तालीम को जारी रखेंगे जैसा कि हमारा नुक्ता था अंदरूनी शिफा। Let's have a word of prayer. आए हम सब मिलकर दुआ करें। Father in heaven, we thank you once again as we come to the throne of your grace. आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि एक बार फिर से तूने हमें मौका बख्शा कि हम तेरे फजल के तख्त के नीचे आ सके। Thank you for bringing all of us together to study your word. आसमानी बाप, हम तेरे बहुत ही ज्यादा मशकूर है कि तूने एक बार फिर से हमें ये मौका बख्शा कि हम सब हम इकट्ठे होकर तेरे कलाम को पढ़ सके और इसको सीख सके। Bless our time of learning from your word. आसमानी पर तू हमारे वक्त को तू बड़ा ही ज्यादा बाबरकत ठहराना, ताकि हम जब तेरे कलाम को सीखें ये हमारे लिए बाबरकत साबित हो। Let there would be clear communication. और आसमानी पर हर तरह के जो तकनीकी मामलात हैं वो भी बड़े ही ज्यादा वाजिया और शफाफ, Let our lives be blessed and rich, equipped by the power of your word. ताकि हमारी जो जिंदगियां हैं वो तेरी ही बरकतों से और तेरे कलाम की ताकत से वो रोशन और बढ़ती चली जाए। In your precious name we pray. हम तेरे खूबसूरत और जलाली नाम में ये दुआ मांग लेते Amen. हैं। आमीन। आमीन। Let me recap briefly. भाई मैं इसको थोड़ा सा बयान करूंगा। Last time we were talking about what is inner healing. जिस तरह के पिछले हफ्ता हम बात कर रहे थे कि हकीकी तौर पर अंदरूनी शिफा क्या है। And then we were talking about uh, inner healing is the emotional healing. और फिर हम अंदरूनी शिफा को जब बात कर रहे थे तो उसके अंदर हमने सीखा था एहसासाती हीलिंग, यानी अंदरूनी शिफा और हमारे जज्बाती शिफा। We learned that we have three parts: soul, spirit, and body. हमने सीखा था कि हमारे इनकी तीन इकसाम है, तीन हिस्से हैं, जो कि है हमारा बदन, रूह और जिस्म। यस। Yes. यस। Soul, spirit, and body. रूह, बदन, रूह, जिस्म और रूह। इज इट? Read that. जान। Yes, that's जान, right. यस। जान, रूह और जिस्म। I'm sorry। Okay. And then we were talking about our physical body, then our और soul, फिर हमने इन सारी चीजों को बयान किया, जिसमें हमने पहले अपने जिस्मानी जिस्मानी शिफा के बारे में बात किया, फिर हमने अपनी जान के बारे में बात किया, then we were talking about our spirit. और फिर हमने रूह के बारे में बात की। So uh, we were talking about our heart, और हमने इंसानी जिस्म के बारे और दिल के बारे में बात किया, and our mind. और अपने जहन के बारे में, दिमाग के बारे में। Today we are going to talk about our will. और आज जो कि हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारी मर्जी, हमारी ख्वाहिशात के बारे में, कि आप क्या चाहते हैं। Now, God has given us free will. और देखिए, खुदा ने अब हमें जो कि आजाद रहना सिखाया, खुदा ने हमें आजाद पैदा किया है। And if you have your Bible, would you please open Luke chapter 22 और and verse number 42. और आप सब अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और लूका उसका 24वां बाब और उसकी 22वीं आयत को देखें। Now, Luke लूक chapter 22, ओके, verse 22वां number बाब। 42. ओके, लूका उसका 22वां बाब और उसकी 42 वर्स। Yes, thank you.
देखिए Now, here, Jesus said to his Father when he was in the Garden of Gethsemane, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह इट्स लूक 22 आई एम सॉरी yeah, Luke chapter 22, verse number 42. Yes, I'm sorry. Yes, please continue. So, Jesus said Hmm. to his heavenly Father in the Garden of Gethsemane when he was praying, Hmm. यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अब जिस वक्त गतसमनी के बाग में थे, खुदा बाप आसमानी के साथ उन्होंने दुआ की। he was in such agony, such pain. वो उस वक्त बड़े ही ज्यादा दुख और दर्द में थे, यानी वो जो कैफियत थी वो खुदावंद यीशु मसीह की बड़ी ही रंजीदा थी। The Bible says that he was perspiring and it was like dripping of blood. और बाइबल हमें ये बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह को उस वक्त जो पसीना आ रहा था वो दर हकीकत खून के कतरों की तरह बह रहा था। He saw a cup before him. Jesus saw और a cup. खुदावंद यीशु मसीह ने उससे पहले एक बर्तन देखा, यानी एक कप देखा, And in that cup, there were my sin and your sin. और खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त क्या देखा? एक प्याला देखा, जो प्याला था गुनाहों से भरा हुआ, जिसमें मेरे और आपके गुनाह थे। And Jesus knew that he's about to drink that cup. और कलाम में बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह ये जानते थे कि उन्होंने प्याला पीना। Mhm. And Jesus said, Father, if it's willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. यस, I'm sorry, due to bad internet connection, that's why it's just. I understand, no problem. So, thank Jesus said, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but let your will be done. Wow. और खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा से कहा, ए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। So it means we have our will and God's will. वाओ। और देखिए ये जो आयत है ये इस बात को वाज़ह करती है कि यहाँ पर हमारे पास जो है ना, हमारी मर्जी भी है और खुदा की मर्जी भी है। And God has given us a free will, और a खुदा ने will to choose what we want to choose. और खुदा ने हमें आजाद पैदा किया है, और खुदा ने हमें की आजादी दी है कि हम अपनी मर्जी से ये कह सके और चुन सके कि हमने क्या करना है। There was another garden, and that's called Garden of Eden, where Adam and Eve chose their own will. और यहाँ पर हमें एक और बाग मिलता है, जो बाग है बागे अदन। वहां पर हमें आदम और हवा दिखाई देते हैं, जिन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो उन्हें बेहतर लगा वो किया। And they were free to choose because God has not made us a robot or a machine. God has made in such a way that we have a will.
But what वाह! will we choose, God's will or our will? देखिए, वो बुनियादी तौर पर खुदा ने उन्हें जब तहलीक ही किया था, वो आज़ाद बनाए गए थे। खुदा ने हम सबको आज़ाद बनाया है। हम आज़ादी के साथ अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने भी वही किया। लेकिन यहाँ पर जो आपकी अपनी ख़्वाहिश, आपकी जो मर्ज़ी आप करना चाहते हैं, उनमें भी 2 इक़साम हैं। आप कैसी इक़साम है, कौन-सी मर्ज़ी आप चुनना चाहेंगे, कौन-सा रास्ता कि आपको वो करना चाहिए? क्योंकि इसमें भी 2 मंसूबे हमारे सामने नज़र आते हैं। When Adam and Eve chose their own will, हुँ, their own ways, we see the consequences. यहाँ पर देखें, हम आदम और हवा की जब उनकी अपनी जो मर्ज़ी थी, उन्होंने जो अपनी मर्ज़ी का इज़हार किया, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो उन्हें ठीक लगा वो किया, और उनकी मर्ज़ी के जो नताइज थे, वो हम सब जानते हैं वो क्या थे। वो मतलब वो बिल्कुल ही उनकी अपनी मर्ज़ी वाले थे। उनका कोई ज़ोर-ज़बर नहीं था, क्योंकि खुदा ने हमें ज़ात पैदा किया है। कोई हमें गुलाम या रोबोट्स नहीं बनाया कि हम क्या करें। They were driven out of that beautiful garden, the हुँ, place of peace and of God's हाँ। presence. और वो जो बाग था, जो इंतहाई खूबसूरत था, पुरअमन जगह थी, और वहाँ पर खुदा की हज़ूरी मौजूद थी। खुदा ने उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया, ये उनकी मर्ज़ी का नतीजा था। And then after that, we see that their one son killed another one. हुँ, और फिर हम उसके बाद देखते हैं कि उनके 2 बेटे थे और एक बेटे ने दूसरे बेटे का कत्ल किया। Suffering came in the family. और उस खानदान में क्या दुःख आ गया। And then that hatred, bitterness, anger, sin continue through the history of humanity. ओह वाह! और देखिए, जब उस खानदान में दुःख आया, तो हम देखते हैं कि तारीख हमें ये बताती है कि इंसानियत में फिर नफ़रत, तल्ख़ी, गुस्सा, ये सारी चीज़ें जारी रही और मुस्तकिल तौर पर ये चलती आ रही But इंसानियत। then when Jesus said, "Not my will, हुँ, but your will be done," वाओ! and he was willing to do God's will, we हुँ, see the result of that. वाओ! और देखिए, फिर हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह है। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा, यकीनी तौर पर मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। खुदा यीशु मसीह ने अपनी मर्ज़ी का इज़हार तो किया, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने ये कहा कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। तो हम सब उस जो मर्ज़ी को, जो खुदा की मर्ज़ी थी, खुदा यीशु मसीह ने उसके मुताबिक अमल किया, तो हम सब उसके नताइज से वाकिफ़ हैं कि वो कैसे नताइज फिर आए। And he was willing to face that shameful हुँ। death on the cross. वाह! और देखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी ही शर्मनाक जो मौत थी सलीब पर, उसका सामना किया। उसके हाथ मतलब उस मौत के लिए वो पूरी तौर पर तैयार हो गए। उन्होंने किसी भी तरह नहीं कहा कि खुदाया मेरी ये मर्ज़ी नहीं, बल्कि उन्होंने खुदा की मर्ज़ी को जानकर वो तैयार रहे। And that's why, first of all, we see how God has exalted Jesus. हुँ। और पहले तो हम ये देखते हैं कि खुदा ने किस तरह खुदा यीशु मसीह को बुलंद किया, सर बुलंद किया। The Bible says God has highly exalted him and हुँ। given him the name that is above every name. वाह! और देखिए, बाइबल हमें ये बताती है कि खुदा ने उसे इतना सरबुलंद किया कि उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से बुलंद And at the name of Jesus, every knee shall bow and every है। tongue will confess that Jesus Christ is Lord. और वो नाम बख्शा, यानी जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि खुदा यीशु मसीह ही खुदा है। Because he वाह! follow God's will, fulfill God's will. और क्या वजह थी? क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने खुदा की मर्ज़ी के पीछे चले, खुदा की मर्ज़ी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहे और वही किया जो खुदा बाप की मर्ज़ी थी। So that was the personal benefit. और ये उनके लिए ज़ाती तौर पर नफ़ा बख्श साबित हुआ। Okay. And then is a benefit for others
because Jesus True. was willing to fulfill the will of his Father, then it has effect on others. वाह! और देखिए वो जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए तो नफ़ा बख्श साबित था, फ़ायदेमंद था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का जो इस शर्मनाक मौत को जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर उठाई, वो दूसरों के लिए भी बड़ी फ़ायदेमंद साबित हुई। जो कुल दुनिया है, उनके लिए भी आप देखें कि खुदावंद यीशु मसीह की मौत से क्या बेहतरी आई। Because of the death of Jesus, we have the resurrection of new life वाह! for every person. और देखिए खुदावंद यीशु मसीह की मौत की वजह से ही हर एक इंसान के पास नई जिंदगी आई, यानी नई जिंदगी और क़यामत हमें खुदावंद यीशु मसीह की मौत के बाद ही मिली। We have been reconciled with God Almighty. हमारा जो खुदा के साथ जो सुलह का ताल्लुक है, खुदा के साथ बड़ा रास्त जो ताल्लुक है, वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला ही दोबारा से बना। So here we see the concept of our will and God's हम्म। will. हाँ। और देखिए ये जो नुक्ता था कि वाकई बड़ा दिलचस्प है, यहाँ पर हमें अपनी मर्जी और खुदा की मर्जी के बारे में पता चलता है। So Watchman Nee, a Chinese uh, pastor who was really persecuted for his faith, but he was steadfast, he was determined, he was faithful to the Lord. वॉच मी सो वॉच मी Watchman Nee. वॉच वाओ नेम है। Watchman Nee. सो ये जो वॉचमैन नहीं, ये पादरी साहब का नाम है, मुझे लगता है शायद मैं गलत भी ले सकती हूँ Chinese, क्योंकि yes. चाइनीज नेम है। सो वो खुदा का बंदा, उन्होंने बड़ी ही दुश्वारियों का सामना किया, दुख उठाए, लेकिन वो खुदा का इतना पुरजोश खादिम था, वो अपने ईमान में मुकम्मल तौर पर पुख्ता रहे, वो साबित कदम रहा और खुदा के साथ वो वफादार रहा। Hmm. He said, he has said in this way, हम्म। उन्होंने कुछ इस तरह से बयान किया, our emotions express how we feel. हमारे जो जज्बात हैं, हमारे यानी जो हमारे जज्बात हैं, वो उन चीज़ों का इज़हार करते हैं जो हम महसूस करते हैं। Our mind tell us what we think. ट्रू। और हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ज़हन है, वो बयान करता है जो हम सोचते हैं। And if we are hurt, we will retaliate. और अगर तो हम कह लें कि हम दुखी हैं, तो या आपको किसी ने दुःख पहुँचाया है, तो हम जवाबी कार्रवाई भी करेंगे। Our, yes, and our will communicates what we want. और हमारी जो मर्जी है, वो इस चीज के बारे में ही यानी इस कश्मकश में लगी रहती है कि हम क्या चाहते हैं। Yes, what we want, what should we हम्म। do, हम्म। how I retaliate. वो जो कम्युनिकेशन है ना, वो आपकी अपनी जात के साथ होती है, वो आप खुद से सवाल करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ, किस तरह मैं बदला ले सकता हूँ। So man's will is where someone make decisions. सो इंसान की जो मर्जी है, वो बुनियादी तौर पर जब दूसरा कोई फैसले लेता है, उस पर इन्हिसार करता है। इज So the how we make decision depends. Let me put it this way: इट श्योर। how we make decision really reveals, really shows our true character. रियलिटी। देखिए खुदा का बंदा ये फरमाता है कि जब आप कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में जो फैसला लेता है, वो आपका जो हकीकी किरदार है उसको बयान करता है। Is it right? राइट। Yes. और ये वाकई ये काफी हद तक ये सच है कि आपका एक सही फैसला आपको सही मंजिल पर लेकर जाता है, एक गलत फैसला आपको उसी मंजिल से दूर कर देता है। We are talking about will. हम अपनी मर्जी के बारे में बात कर रहे थे। So we see God's will, our will. हमने देखा खुदा की मर्जी और अपनी मर्जी। Our will is
self-centeredness. हमारी जो इंसानी जो फितरत है उसके मुताबिक जो हमारी मर्जी जो है ना वो खुद गर्ज है। And once we are obedient to God's will, हम्म, that's where it brings blessing. और जब आपकी जो मर्जी है वो खुदा की ताबेदारी फर्माबरदारी में रहती है तो वो आपको फिर बदला देती है बरकतों का। I know it's not easy all the और मैं ये time. ट्रू और मैं ये जानता हूँ कि यकीनी तौर पर ये आसान नहीं। Our um, our human will like to retaliate, will not will like to you know, not willing to forgive. रियलिटी देखिए जो इंसानी जो फितरत है ना वो किस तरह की है वो ये उनकी मर्जी कुछ इस तरह की होती है। अगर आपके साथ किसी ने कुछ बुरा कर दिया या कुछ अनजाने में से किसी से कुछ हो जाए तो आप कभी ये नहीं चाहते कि इस बंदे को माफ कर दे दरगुजर करे आजिज़ी अपना बल्कि आप दिल ही दिल में अपने साथ इस तरह बातें करते हैं सोचते हैं हूं मैं की करना है इस मामले को कैसे सॉल्व करना है जी अगले ने मेरे साथ ऐसे किया अब मैंने भी ऐसे करना है। मतलब अगले के बदला लेने वाली जो बात है ना वो इंसानी फितरत के अंदर 90% तक पाई जाती है। That's the way we human beings हम्म, are. तो और ये सच्चाई है। इसी तरह हम इंसान हैं यानी हम इंसान हैं ऐसे ही हम इंसान बने हैं। And that's where we हम्म need God's strength to do हम्म God's will. वाह और इसी वजह से हमें खुदा की मर्जी और खुदा की रहनुमाई की जरूरत होती है। हमें हमेशा खुदा से खुदा की रहनुमाई मांगनी चाहिए कि इंसान जिस तरह बना है हम उस इंसान को उस तरह से बनाएं कि वो जो मर्जी है अपनी और अमली काम है वो खुदा के नजरिए के मुताबिक करे। Remember, in our mind, there are certain feelings and हम्म, emotions हम्म, that are hidden, and we तो don't और realize याद it. रखें कि हमारे रियलिटी और याद रखें कि इंसानी जो जहन है आप सबके जो जहन है उनके अंदर 100 ऐसे ख्यालात है 100 ऐसे एहसासात हैं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं लेकिन आपने कभी उनका एहसास ही नहीं किया। And sometimes you might forget those things, हम्म but they are hidden. तो Sometimes you might not recognize it, but they are hidden somewhere. और बाज का क्या होता है कि आप इन चीजों को भूल जाते हैं लेकिन वो जो है वो छुपी रहती हैं। कभी कभार क्या होता है कि आप आपको ख्याल भी नहीं आता आप सोच नहीं सकते कि आप कैसे उन तक पहुंचे लेकिन वो आप में मौजूद होती है बट वो छुपी होती है। And sometimes in certain, um, uh, I must say that somewhere on the roads, somewhere in life, those things pops up. इट्स ट्रू इट हैपेंस और ये देखिए ये सबके साथ ऐसे होता है मेरे साथ ऐसे अक्सर होता है कि आपके माइंड में कोई एक बात है या कोई ऐसा ख्याल है जो चल रहा है कोई एहसास कह ले वो एकदम से भूल गया आप कहीं रोड पर निकले हैं या कोई भी आप काम कर रहे हैं तो एकदम से वो जो ख्याल या वो जो ऐसे सोच एहसास आपको उकसा देते हैं, एकदम से वो आपके माइंड में आता है कहते हैं, वो यस ये तो ऐसे था मतलब सो ऐसी चीजें ऐसे होती है। Yes. तो So sometimes these things are very deceiving. तो और बाज का तो ये जो चीजें होती हैं ये बड़ी तकलीफ दे भी होती हैं। Okay. हम्म, Uh, it brings us in a bondage. और ये कह लें कि ये बाज का ये चीजें धोखा की इलामत भी होती हैं और ये हमें इनका गुलाम कर देते हैं यानी हम उन जो एहसासात के ना अंदर घिरे रहते Those things just keep repeating हैं। in our minds. तो और वो जो चीजें हैं वो बारहा दफा वो हमारे दिमाग के अंदर दोहराई जा रही है। And once we keep feeding our minds,
with those thoughts, and we are not willing to give our mind to the Lord, the enemy tries to keep reminding us of those thoughts. जरूर। और देखिए, अगर तो आपके माइंड में कुछ इस तरह के ख्यालात चल रहे हैं अभी भी, या वैसे भी आते हैं जो आपके दिमागों को खुद ब खुद ही उन्होंने ना ऐसे उलझा दिया हुआ है उन ख्यालात को, और आप उन ख्यालात को अपनी मर्जी से, मतलब आप उनसे बाहर नहीं निकलना चाह रहे, तो इस तरह के जो दिमाग है ना, वो कहते हैं ना, हाली दिमाग शैतान दा होंदा है, तो ए वो जो दिमाग है ना, शैतान को मौका मिलता है वो उसको पकड़ता है, तो वो उसको और खराब करता है। तो आपने ऐसे दिमाग को जब तक खुद से तैयार नहीं करना ना, खुदा के आगे नहीं रखना, तो खुदा का हवाला नहीं देना, उसके कलाम का हवाला नहीं देना, तो शैतान को मौका मिलता रहेगा, वो इसको और दबाने की कोशिश करता रहेगा। So it can be in two ways: the ये things दो we have done and the things others have done to us. और इसके दो ही देखिए वजूहत हो सकती है, एक तो वो चीजें जो आपने की होंगी, और दूसरी वो चीजें जो आपके साथ किसी ने की होंगी। Okay? तो And then with this kind of situation, we become very passive. Passive mean we becomes very double-minded. और देखिए, इस तरह की सूरत हाल में क्या होता है, हम गैर फाल हो जाते हैं। गैर फाल से मुराद हमारा जो ध्यान है ना, हमारा जो दिमाग है, वो दो तरफा हो जाता है, हम डबल डबल चीजें सोचना शुरू करते हैं। Should I do that? Should I हम्म। do आप बड़े this? Mhm. आप बड़े ज्यादा ना कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आती क्या करना चाहिए, या फिर ये सोचते हैं क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे ये करना चाहिए, मतलब आप इसी कश्मकश में बस ऐसे ही दिन गुजरता है, अगला दिन गुजरता है, चलता रहता है वो मामला। Yeah, because there is some kind of cloud on our हम्म। minds. क्योंकि ये हमारे दिमाग के अंदर कुछ इस तरह का बादल है, इस किस्म का, जो ठहर जाता है। Our mind is not clear. Our thoughts are not clear. हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल भी साफ नहीं है, इवन के हमारे जो ख्यालात हैं वो भी, यानी वो गुमराह है, उनको हमने खुद सॉल्व करना है मैथ्स की तरह। You see? So once there is a dark cloud over our mind, that we Right. have difficulty to concentrate. True. देखिए, जिस वक्त तक आपके जहन पर एक स्याह बादल छाया रहेगा, तो आप मुश्किल से ही किसी चीज पर रुझान अपना पैदा करेंगे, या तवज्जो अपनी उस चीज पर मरकूज कर सकेंगे। And when we talk about inner healing, it's really हम्म। the freedom from those hurt, हम्म। freedom from those things that are holding us back. जरूर। देखिए, जिस वक्त हम अंदरूनी शिफा के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये दर हकीकत ये वाकई उन चीजों के बारे में बात कर रहा है कि खुदा ने हमें आजाद पैदा किया है, और आजाद रहने के लिए खुदा ने हमें इन चीजों के बारे में भी बयान किया है। और जब हम खुदा के नजरिए के मुताबिक उसकी मर्जी और उसकी आजादी को जब हम देखते हैं, तो ही हमारे जहनों में, हमारे दिल में इत्मीनान आता है। And I believe it's not good feelings. और मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि ये अच्छा एहसास नहीं है, ये बड़ी ही तल्ख एहसासात होते हैं। Once we are double minded, we cannot decide anything. It's not easy feeling. क्योंकि मैं इस चीज को जानता हूँ कि अगर आप दो दिमाग आपके एक जहन में, आपके दो ख्याल चल रहे हैं, दो दोगला जो जहन नहीं होता वो चल रहा होता है, तो कुछ भी फैसला करना आसान नहीं होता। And then we cannot concentrate. If we are studying, we cannot concentrate. तो और फिर हम पूरी भी तरह से, यानी मुकम्मल तौर पर हम उस अमल पर तवज्जो नहीं कर सकते, यानी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप तवज्जो से इवन पढ़ भी नहीं सकते। If we are working, we cannot हम्म। concentrate. हम्म। अगर आप कहीं जगह पर काम करते हैं तो आप तवज्जो के साथ वो काम भी नहीं कर पाते। You know, healing a broken heart, that's why Jesus came to heal our broken hearts. देखिए, जो टूटे दिल हैं,
जो Mhm. टूटे दिल हैं उनको ही खुदा यीशु मसीह ने शिफा देनी थी। उन उन दिलों को खुदा यीशु मसीह ने खुशी से भरना था, तो खुदा यीशु मसीह से मिलकर आए। Because Jesus wants to take care of our entire personality. क्योंकि खुदा यीशु मसीह हमारी मुकम्मल जो शख्सियत है उसका ख्याल रखना चाहता है। He is the savior of our soul and the healer of our bodies. वाह! वो हमारी रूह को बचाने वाला है और हमारे बदन को शिफा देने वाला है। And he wants to touch our minds. और वो चाहता है कि वो हमारे ज़हनों को खोले, उनको छुए And restore our relationship, broken relationship with our Heavenly Father. उसको जो टूट चुका था, उस ताल्लुक को बहाल करे। So let's read Luke chapter 4 and, Isaiah 61 and verse number 1. And the same passage is mentioned in Luke chapter 4. Isaiah chapter 61 and verse number Isaiah, 1. verse 1. Yeah, the Bible says, "The Spirit of the Lord is upon me, Should I read? because the Lord has anointed me to preach the good tidings." Chapter 61 and verse 1. Yes, let me read in Yes. English and then you read in Urdu. The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord has anointed me to preach the good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and to the opening of the prison to those who are bound. वाह! और खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं। मैं Okay? We read Psalm 147 and verse number 3. 147 and verse number 3. Yes. The Bible says he heals the brokenhearted Yes, please. and binds up their wounds. वाह! और लिखा है, वो शिफा दिलों को शिफा देता है और उनके जख्म बांधता है। In Mark chapter 2, we also find a paralytic man who was brought to Jesus, and Jesus healed him in all three areas of his life. वाह! और जब हम मरकज उसका दूसरे बाब को देखते हैं, वहां पर हमें एक मफलूज शख्स मिलता है जिसको खुदा यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी में शिफा बख्शी। He was paralytic, he was paralyzed, वो मफलूज था, he needed physical healing, उसको जिस्मानी शिफा की जरूरत थी। and Jesus said, "Your sins are forgiven." लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुम्हारे गुनाह माफ किए गए। So that was spiritual healing. लेकिन वो जो थी वो रूहानी शिफा थी। Then Jesus said, "Take up your bed and walk." और खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि अपनी चारपाई उठाओ और चल फिर। That was physical healing. वो उसकी जिस्मानी शिफा थी। Then he said to the man, "Son, my child,
your sins are forgiven. That feeling, my child, that was emotional healing. और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि ऐ मेरे बेटे, तुम्हारे गुनाह माफ किए गए। ये जो था एहसास, ये जज्बाती शिफा थी, एहसासाती शिफा थी, जो उसको जिस शिफा की जरूरत थी, खुदा यीशु मसीह ने वो उसको शिफा दी। So the point I'm trying to make here, that Jesus want to touch our entire personality. तो जो नुक्ता यहाँ पर मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो दर हकीकत ये है कि खुदा की बुनियादी शख्सियत है, हमारी जो शख्सियत है, उसको वो छूना चाहता है, वो उसको मुकम्मल तौर पर नया करना चाहता है। Because our emotional life or hurts affect many things. क्योंकि जो हमारी जज्बाती जिंदगी है, जज्बाती यानी जो हमारे एहसासात हैं या हमारी जो मुश्किलात हैं, वो दूसरी चीजों पर असर रखती है, यानी उनकी वजह से बहुत सारी जो चीजें हैं, वो कह लें कि उनमें बिगाड़ भी आ सकता है। It affects our relationship with God, and it affects our relationship with each other. वो जो सबसे जो बड़ा नुकसान जो वो करते हैं, हम्म, वो सबसे ज्यादा जो नुकसानदेह साबित होते हैं, वो हमारा जो ताल्लुक है खुदा के साथ, उसको वो खराब करते हैं। और इसके अलावा जब हमारा ज़ाती तौर पर, यानी आपके घर में कहीं भी आपके जो ताल्लुकात हैं, उनमें भी अदा करते If a person does not have good relationship with his earthly father, will not really have good revelation of the love of his heavenly father. हैं। अगर किसी शख्स का जमीन पर उसके बाप के साथ, उसका जमीनी बाप, कैसे मुमकिन है कि उसका जो ताल्लुक है आसमानी बाप के साथ और उसके मुकाशफात के साथ बेहतर हो। You know, if we talk about our heavenly father is so loving, so caring, and the person does not have good image about his earthly father, is going to affect. और आप जानते हैं कि Mhm. अगर आप जानते हैं कि जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि खुदा बाप के साथ, जो आसमानी बाप के साथ, जो हमसे प्यार करने वाला है, उसके साथ अगर हमारा जो ताल्लुक है वो ही ठीक ना हो, और वो जो जो शख्स है जिसमें इस सारे मामला चल रहे हैं, वो उसके पास ना जाए, उसको वो अपने आप को खुद वो खुदा से दूर रखे, तो ये उसके लिए खुद नुकसानदेह साबित है। लेकिन खुदा फिर भी ऐसे शख्स को मौका देता है कि वो इन सारी चीजों को तर्क करे और अपने आप को राह रास्त पर लेकर आए। And you know, the once we embrace and when we have the revelation of God's love and the healing comes, then I believe it और also bring healing between our earthly relationship. आप इस बात को जानते हैं क्या कि जिस वक्त खुदा की मोहब्बत और उसके मुकाशफात आपकी जिंदगी में आ ठहरते हैं, आपकी जिंदगी में गैर पानी काम कर, आपके जो जमीनी ताल्लुकात है, यानी आपके बाप से है, माँ से है, बहन भाई से, एक दूसरे चीजों वगैरह से भी है, उनमें भी वो आपके लिए अच्छाई के साबित, यानी आपके लिए बरकत का बायस ठहरती है। Remember, our emotions are very powerful. याद रखें हमेशा कि जो हमारी
एहसासात हैं वो बहुत ताकतवर है। It brings um, happiness and it affects our health. कि वो खुशियां लेकर आती हैं, ऐसी खुशियां जो कि आपकी जिंदगी में भी यानी आपकी जो सेहत है उस पर भी असर रखती है। Long ago, Solomon said in Proverbs chapter 12 and verse number 25. Proverbs chapter 12 and verse number 25. The Bible says, in anxiety in man's heart weighs it down, but good word make it glad. और और खुदा का कलाम इंसाल 12 बाब और उसकी 25वीं आयत में हमें ये बयान करता है, आदमी का दिल फिक्रमंदी से दब जाता है लेकिन अच्छी बात से खुश होता है। You see how feelings work? In anxiety, that's our feelings, emotion that causes man's heart to weigh देखिए down. देखिए, आपने देखा कि जो इंसान के एहसासात यानी जो इंसान के जज्बात हैं वो किस तरह असर रखते हैं कि अगर आप परेशानी में है, दुख तकलीफ में है, तो वो इंसान के लिए मुश्किल का रास्ता भी बन जाता है। जब आप एंजाइटी में है या कुछ ऐसे ख्यालात में या बड़ी परेशानियों में गिरफ्तार हैं, आप उनसे नहीं निकल पा रहे, तो वो आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह साबित होता है। Mhm. And the good words make it glad. और जो अच्छे अल्फाज हैं या आपका अच्छा जो रवैया है, आप जो खुश है, आपको खुश रखती हैं और आपकी सेहत के लिए भी ठीक साबित रहती है। It's like medicine. ये एक दवाई का काम करती है। Okay? That's why the Bible says in Proverbs 17, verse number 22. यही Proverbs 17, 17 verse number 22. The Bible says, a cheerful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. शादमान दिल इमसाल 17 बाब और उसकी शादमान दिल शिफा 22वीं आयत। बख्शता है। यस, शादमान दिल शिफा बख्शता है लेकिन अफसुर्दा दिली हड्डियों को खुश्क कर देती है। Amen. You खुश see कर here देती है। how Amen. our बहुत शुक्रिया आपका। emotions work हम्म, and affect us? आपने देखा कि किस तरह हमारे जज्बात काम करते हैं और वो किस तरह हम पर असरदार साबित होते हैं। So the emotions are very powerful. और जो जज्बात जो हैं वो बड़ी ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। And that's why the Bible says in Psalm 32, verse number 11, be glad in the Lord, rejoice. और इसीलिए खुदा का कलाम जबूर 32 में बयान करता है, ऐ साथियों खुदावंद में खुश होकर रहो और ऐ रास दिलो खुशी से ललकार। Because God knows once we are rejoicing, it's going to affect our heart. क्योंकि खुदा हमारे दिलों से वाकिफ है, वो हमारे दिलों को जानता है। Okay. जब हम खुश होते हैं और And the Bible says the joy of the Lord is our strength. बाइबल ये बयान करती है कि जो खुशी है, जो खुशी हमारे दिल की है, यानी जो खुशी हम खुदा में मनाते हैं, वो हमारी ताकत है।
That's what we find in Nehemiah chapter 8 and verse number 10. Okay? Yes. Nehemiah chapter 8. Hello. Yes. Nehemiah chapter 8 Nehemiah and chapter verse number 8, 10. verse. Yes, verse number 10. Sorry. The joy please. of the Lord is your strength. फिर उसने उनसे कहा, इट्स नेहमाया, Yes. sorry, in Nehemiah chapter 8 and verse 10. Yes. Can you please read the complete verse? Okay. If somebody could read it. Sister Nasreen, would you kindly? अगर जमात में से कोई भी आज निकाले तो वो पढ़ने में रहना हेलो नहीं करे। Please, Yes. मैम हवाला रिपीट कर दें जरा, हवाला नेहमाया रिपीट कर दें जरा। नेहमाया 8 बाप और उसकी 10 आयत। जुमाया फिर उसने उनसे कहा कि अब जाओ और जो मोटा है खाओ और जो मीठा है पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भी भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे खुदावन के लिए मुकद्दस है, और तुम उदास मत हो, क्योंकि खुदावन की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। आमीन। Amen. Yeah. शुक्रिया। And yeah, in Urdu Bible it says the joy of the Lord is your refuge, but Yes. the real translation is joy of the Lord is your strength. वाओ, देखिए उर्दू बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें बताती है कि जो शादमानी है, खुदा की खुशी, जब खुदा में हम खुशी मनाते हैं वो हमारे पनाहगाह है। लेकिन जो इसका हकीकी तर्जुमा है वो कहता है कि खुदा में जो खुशी है वो आपकी ताकत है। Amen. So let's read 1 Timothy chapter 6 and verse number 6. पहला तिमोथियस उसका 6 बाप और उसकी 6 आयत। Yes. 1 Timothy chapter 6 and verse 6. and verse number 6. Yes. हाँ दीन हेलो Yes, please. हाँ दीनदारी कनात के साथ बड़े नफा का जरिया है। जरिया। Amen. The godliness with contentment is a great gain. वाओ, और देखिए खुदा का कलाम हमें क्या बयान करता है कि दीनदारी क्यानत के साथ बड़े नफे का जरिया है। For we brought nothing into the world हम्म, and we will take nothing out of it. वाओ, क्योंकि ना हम दुनिया से कुछ लाए और ना कुछ इसमें से ले जा सकते हैं। And if we have food and clothing, we will be content with that. वाओ, बस अगर हमारे पास खाने पहनने को है तो उसी पर कनायत करें। So here Bible is teaching us हम्म, contentment. यहाँ पर बाइबल हमें सिखा रही है यहाँ पर बाइबल हमें सिखा रही है कनायत पर, Okay. कनायत के बारे में। So in Psalm, we find lot of feeling, how people of God express their feelings. यहाँ पर हमने देखा कि हम ये चीज को देखते हैं कि लोगों के पास हर हजारों करोड़ों कह लें उस तरह के एहसासात हैं, फीलिंग्स है जो उनके अंदर है। And in the book of Psalm, we find it, how people express their feelings.
और हम खुदा के कलाम में इन चीजों को देखते हैं, सीखते हैं कि किस तरह लोग अपने एहसासात, अपने जज्बात का बयान करते हैं। So here we find that there are times when we are low. हम्म और हम देखते हैं कि एक वक्त है जब आप महसूस करते हैं, दुखी महसूस करते हैं, We are depressed. और एक वक्त ऐसा होता है जिसमें आप बड़े ही ज्यादा अफसुदा होते हैं। So life has highs and lows. और जो जिंदगी है वो इसी तरह है, कभी ऊंचाई में कभी निचाई में, यानी ऊपर नीचे जिंदगी होती रहती है। Job expresses his feelings. हम्म और इवन के खुदा का बंदा अयूब भी अपने जज्बात का बयान करता है। Okay. We find Jesus wept at the और grave of Lazarus. हत्या कि हम खुदा यीशु मसीह को भी देखते हैं उनके जज्बात का इजहार करते हुए। जिस वक्त खुदा यीशु मसीह लाजर की कब्र पर थे तो खुदा यीशु मसीह भी बड़े ही ज्यादा अफसुदा हो गए, वो रो पड़े Je- हत्या के। Jesus was sorrowful in the हम्म, Garden of Gethsemane. खुदावंद यीशु मसीह बड़े ही ज्यादा हमें अफसुदा मिलते हैं जिस वक्त वो गत्समनी के बाग में थे। Okay. So we see that there will be high and low in our lives. देखिए, हम इन तमाम चीजों से ये सीखते हैं कि हमारी जिंदगियों में ऊंचाओ और निचाओ, ये ऊपर नीचे जो होती रहती है, ये आ, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आता है वक्त सबकी जिंदगियों में। And if it continues, negative feeling continues, it's going to, and positive feeling, it's going to affect our body. और देखिए, जब आप अपने जहन को, अपने आप को मुस्तकिल तौर पर हर वक्त आप बुरी सोचों में ही मुब्तला रखेंगे, बुरा ही सोचते रहेंगे, तो ये और कोई भी अच्छा ख्याल, मस्बत ख्याल आप नहीं लेकर आएंगे, तो क्या होगा, वो आपकी जो सेहत है, आपकी जिंदगी जो है उस पर असरदार साबित होगा, उसके लिए नुकसान होगा। For example, have you realized that if you are nervous, your mouth gets है। very dry? मिसाल के तौर पर आपने कभी यूं महसूस किया कि आप घबरा रहे हो और उस वक्त आपका जो मुंह है, आपके जो होंठ है, वो खुश्क होते होंगे। And sometimes when we are nervous, our hands are shaky. इट्स टेरिबल। इवन सब बाज का तो इस तरह भी होता है कि अगर आप घबरा रहे हो तो आपके जो हाथ हैं वो कांपने शुरू हो जाते हैं। That's normal. ये नॉर्मल है, ये इसमें कोई गलत बात नहीं है। So anger weakens our liver. गुस्सा जो है वो आपके जिगर को कमजोर करता है। Okay. If we continue to live with anger, अगर आप मुस्तकिल तौर पर अपने आप को गुस्से में रखेंगे तो वो आपका, कह लो कि भाई साड़ा जिगर फेल हो जाएगा, गुस्सा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा। the grief weakens lungs. ओह, और गम जो है वो आपके फेफड़ों को कमजोर कर देता है। Worry weakens your stomach. इट्स रियलिटी। और जब आप हद से ज्यादा फिक्रमंद होते हैं तो वो आपके मैदे को कमजोर कर देता है, आपके पेट में तरह तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जो आपको अंदाजा नहीं होता, वो सोचने की वजह से आप पर असरदा हो रही होती हैं और हम इनको मजाक ले लेते हैं। And fear हम्म, weakens our kidney. ओह, और खौफ जो है वो आपके गुर्दों को कमजोर कर देता And है। the stress weakens our brain and our heart. हम्म, और Stress जो तनाव है, यानी जो स्ट्रेस है, तनाव, वो आपके दिल का, यस, वो आपके दिल को और दिमाग को बड़ा ही ज्यादा उस पर बुरा साबित होता है और उसको दिल कमजोर कर देता है। So emotion really affect our body.
रियलिटी। और देखें कि ये वाकई आज की तालीम बड़ी ही ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि ये मौजूदा दौर में ना इस तरह हो रहा है, हमारे साथ बीमारियां चलती हैं, बड़े सारे लोग मैंने ऐसे देखे, उन्हें अंदाजा नहीं होता है इनकी वजूहात क्या है, उनकी बुनियादी वजह क्या है, और वो वजूहात यही होती है गुस्सा, दुख, तकलीफ, और वो खौफ में होते हैं, मुख्तलिफ इस तरह की सोचों में होते हैं जो जिनकी वजह से वो बीमारियों में आ जाते हैं। तो जज्बात जो है वो वाकई आपके जिस्म को मुतासर करते हैं। We already read uh, Proverbs 17:22 that a joyful heart is हर a वक्त good medicine, but a crushed spirit dries up the bone. हम्म, Yes, please. हमने हमने पढ़ा और हमने Mhm. हेलो सर। Hello. Yes. We just read यस, a joyful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bone. जैसे कि हमने अभी यस जैसे कि हमने अभी खुदा के कलाम में ये सीखा और पढ़ा कि जो खुश दिल है वो ऐसे है कि हमारी जिसकी हड्डियों के लिए वो मेडिसिन है, उनकी दवाई है, तो इसीलिए खुश रहे। Okay. Another translation says, a peaceful heart leads to a healthy body. वाह। और इसका जो एक और जो तर्जुमा है वो ये बयान करता है कि जो एक इत्मीनान जो अमन दिल है वो अच्छे यानी अच्छी सेहत की अलामत है, अच्छा जो बदन है, जो सेहतमंद बदन है उसकी अलामत। But a jealousy is like हम्म, cancer in the bones. लेकिन जो जेलसी है वो कह लें कि वो कैंसर की तरह है, जो कि आपकी हड्डियों में कब शुरू होता है, कैसे आता है, आपको अंदाजा भी नहीं होता। Mhm. So the word of God is really, really amazing. प्रैक्टिकली ऑनेस्टली देखिए, खुदा का जो कलाम है वो वाकई वो शानदार है कि वो हमें हर एक किस तरह की बातों को बता रहा है जो मौजूदा दौर में, दौरे हाजिर में बड़े बड़े कंसल्टेंट बताते हैं कि जी इस तरह ऐसे है, ये वजह, वो हमें खुदा का कलाम ही बता रहा है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा तबीब है, वाकई ये हमारे लिए एक बहुत बड़े कंसल्टेंट की भी मानित है। So that's why it's very important we bring our hearts to the Lord and never ignore our feelings and live with that emotional hurts. और ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने दिलों को खुदा के आगे लेकर आए, उसकी अपने जो आपकी जो एहसासात हैं, जज्बात है, उनको एहसासात है जो आपको दुख पहुंचा रहे हैं, आपके लिए स्ट्रेस का बायस बन रहे हैं, आप उनके साथ मत जिए, उनको उनको बुलाएं, वक्त के साथ साथ आप उनसे बाहर आए। And if you are healthy, you help someone who is struggling with something. और अगर आप सेहतमंद होंगे तो उस वक्त ही आप दूसरे की भी मदद कर सकेंगे जो इस कश्मकश में होगा। Let's pray. आए हम सब मिलकर दुआ करें। I will ask someone to close us with prayer. श्योर, जमात में से जिसको खुदा का रूह ये तौफीक बख्शे, बराए मेहरबानी वो दुआ में रहे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तू मेरा रब है, तू मेरा ऊंचा बुर्ज है, तू मेरी ऊंची चट्टान है, तू मेरे छुपने की जगह है।
अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा, इसराइल के खुदा बाप और यीशु मसीह के खून बहाने से मेरे और हम सब के खुदा बाप तहे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की पूरी टीचिंग के लिए। ऐ खुदावंद, जो तेरे बंदा ने बड़ी ही ईमानदारी के साथ हम तक पहुंचाई, इस बात के लिए हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। ऐ खुदावंद, अपने बंदा को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना, अल्लाही हिकमत अनायत करना। ऐ खुदावंद, हम सीखें और आगे सिखाने वाले बने, और जो भी करें वो तेरी पाक मर्जी के मुताबिक करें। ऐ खुदावंद, हम तुझ में जिंदगी बसर करें, और ऐ खुदावंद, जो भी हो हमारी जिंदगियों में तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू ने हमें बुलाया, और ऐ खुदावंद हम तेरे लोग हैं। ऐ खुदावंद, हम बुलाए हुए हैं। आसमानी बाप, तेरा तहे दिल से शुक्र करते हैं आसमानी बाप, हर उस बात के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में की। आज की तमाम प्रोग्राम, इस सारी क्लास के लिए तहे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आसमानी बाप। तेरा शुक्र कि तूने हमें भारी फजल बख्शा। तेरे फजल की बदौलत हम तेरे कलाम को सीख सकें, मसीह खुदाम के वसीला से, आमीन। Amen. Praise the Lord. Thank you. Amen. I leave you with this Bible verse. Avish? मैं I इख्तिताम leave में you आप with this Bible सबको verse. ये बाइबल वर्स के बाद Yes. यस प्लीज Jesus said, यस प्लीज Jesus said, मैं इस बाइबल वर्स से इख्तिताम करना चाहूंगा। खुदा यीशु मसीह ने कहा, I have come that you have life and life in abundance. वाह, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जिंदगी पाओ, यानी कसरत की जिंदगी पाओ। John chapter 10 आमीन। and verse number 10. जॉन यूहन्ना उसका 10 बाप और उसकी 10 आयत। God bless you. थैंक यू सर। खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। Live with the strength आमीन। of Jesus Christ. Live with the joy of the Lord. और खुदा यीशु मसीह की ताकत के वसीला जिंदगी गुजारे और उसकी खुशी में जिंदगी गुजारे। God bless you. आमीन। Amen. खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू सर। Amen. आमीन। See you next आमीन। week. आमीन। Bye-bye. Bye-bye.